नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साइकोलॉजी बाई आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीटेट के सिलेबस के बारे में बताता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ा इतना, लेकिन पढ़ा हुआ आया कुछ नहीं। आपको इतना पढ़ना है, लेकिन बस सही जानकारी होना चाहिए। किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इसके विषय में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब तक सीटेट में आपको यह नहीं पता होगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, तो आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मुझे सही व संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। सीटेट में दोस्तों 5 यूनिटी हैं, एक ये और 2 ये। सीटेट में 5 यूनिटी होती हैं। पहली यूनिटी हम लोग दोस्तों देखेंगे, यानी बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, इसे दोस्तों अंग्रेजी में मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। यानी इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि बालकों में किस प्रकार से विकास हो रहा है। बालकों में किस प्रकार से विकास हो रहा है, उसके बारे में जानना, अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास दोस्तों अंतर होता है। वृद्धि का संबंध दोस्तों शारीरिक परिवर्तन से होता है, शारीरिक परिवर्तन से, जबकि विकास में दोस्तों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन विकास कहलाता है। अगला दोस्तों पॉइंट है बाल विकास की अवस्थाएं। आप सब लोग जानते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो होती है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। लेकिन मुख्यतः आपके सिलेबस में जो है वो 3 अवस्थाएं होती हैं। वो ये हैं शैशवावस्था, दूसरा है बाल्या अवस्था, तीसरी है किशोरावस्था। किशोरावस्था, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। आप सब लोग लगभग जानते होंगे दोस्तों, ये शैशवावस्था ये जो होती है ये 0 से 5 वर्ष होती है। कहीं कहीं दोस्तों इसको 0 से 6 वर्ष माना गया है। मुख्यतः ये 0 से 5 वर्ष होती है शैशवावस्था। बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष होती है, तथा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो केवल सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगला है दोस्तों बाल विकास के सामान्य सिद्धांत। यानी बाल विकास के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, माता पिता, शिक्षक, मित्र, पास पड़ोस आदि। आपके दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बालक के विकास में परिवार की भूमिका होती है प्राथमिक, ऑप्शन रहेंगे प्राथमिक या द्वितीयक या दोनों नहीं। तो दोस्तों दोस्तों के विकास में परिवार की जो भूमिका होती है वो प्राथमिक भूमिका होती है। और प्राथमिक में भी दोस्तों बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, फिर पिता को और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को।
फिर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। अन्य सदस्यों को पहचानता है। अगला दोस्तों पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। वैसे तो दोस्तों कई प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण, वंशानुक्रम, लेकिन मुख्यतः ये दो जो है पॉइंट होते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण ये बाल विकास को दोस्तों मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों सीटेट में आपको ये वंशानुक्रम एवं वातावरण शब्द ढूंढे नहीं मिलेगा। सीटेट में वंशानुक्रम को दोस्तों प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, तथा वातावरण को दोस्तों पोषण कहते हैं। ये शब्द जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की जगह पे लिखे होंगे। अगला दोस्तों है समाजीकरण, यानी बालक का समाजीकरण में परिवार की भूमिका कौन सी होती है, मुख्य होती है, गौड़ होती है या दोनों होती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। समाजीकरण का अर्थ, कारक, सिद्धांत, इसको दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से और दो क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। अब देख रहे हैं कि तीन 6 क्वेश्चन, यानी लगभग इस यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। अगली यूनिट दोस्तों पढ़ेंगे हम सेकंड। इसमें दोस्तों सिद्धांत के विषय में बताया गया है, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं संज्ञानात्मक विकास की। यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में पलटावी का गुण पाया जाता है बालक में, किस अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है, इसके कौन कौन से कारक हैं, इसके विषय में दोस्तों हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगले दोस्तों है लेव वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोस्की का मानना है कि समाज का क्या अहम रोल होता है या नहीं रोल होता है बालक के विकास में, इसके विषय में जानकारी। इसी को दोस्तों सामाजिक विकास, क्योंकि समाज से है तो इसी को दोस्तों सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला दोस्तों है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ बालक दुविधा में फंस जाता है। दुविधा में ऐसा फंसता है कि बालक को अंतर करना होता है सही सही में और गलत गलत में। इसलिए बालक को अंतर करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो मुख्यतः
3 अवस्थाएं जो है नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने बताई हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। इनको दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ अभी टीटी में एक बार पूछा गया कि भाषा विकास सिद्धांत के जनक कौन हैं, तो दोस्तों जनक सोसरे हैं। भाषा विकास के जनक यदि पूछे तो सोसरे हैं, और भाषा विकास का सिद्धांत तो चॉम्स्की ने दिया है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है, और भाषा की क्षमता भी जन्मजात होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बालक को कोई बोलना सिखाता तो नहीं है, लेकिन जिस वो वातावरण में रहता है वहाँ की वो भाषा सीख जाता है। जैसे यहाँ का बालक अमेरिका में जन्म हो तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, या यहाँ का बालक दक्षिण भारत में हो, कर्नाटक में हो तो कन्नड़ बोलना सीख जाएगा, या तेलुगु बोलना सीख जाएगा। इस प्रकार की जो बताया कि भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। अगला जो सिद्धांत है CH हल का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, या सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। प्रबलन पुनर्बलन या सबलीकरण का दोस्तों मतलब है मोटिवेशन। अगला दोस्तों है इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इरिक्सन ने दोस्तों मुख्यतः 8 अवस्थाएं बताई हैं कि किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। इसको दोस्तों हम विस्तार से पढ़ेंगे कि बालक के निर्माण में किसकी भूमिका अच्छी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। अगला दोस्तों सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने बताया लिबिडो। सिगमंड फ्रायड ने 3 शब्द बताए, जैसे लिबिडो, थानाटोस और इरोस। सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों बताया इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम, अहम और पराहम। यहाँ से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों सिद्धांत है तीसरी यूनिटी। यहाँ दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है या इस पर किसने विचार किया है, तो ये दोस्तों गिज्जू भाई बोधक ने दिया है। बोधक कहीं कहीं बेधक भी लिखा होता है। गिज्जू भाई बोधक को दोस्तों मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा ये दोस्तों किसने दी है, तो ये दोस्तों जॉन ड्यूवी ने दी है। जॉन ड्यूवी ने दी है प्रगतिशील शिक्षा। अब दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में ये बताया गया है कि शिक्षक व छात्र का अनुपात क्या होगा, बालक के घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, शिक्षक एक सप्ताह में कितना कार्य करेगा,
ये सब जो है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में बताया गया है। अगला दोस्तों है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में दोस्तों इसका मतलब ही है कि सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा एक ही स्कूल, एक ही विद्यालय, एक ही अध्यापक द्वारा होना चाहिए। बस बच्चों की रुचियों को जानना और उनकी रुचि, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य कराना, यानी इसमें दोस्तों टीएलएम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। टीएलएम का मतलब होता है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे कोई बालक कम सुन पाता है तो अध्यापक को चाहिए उसको आगे बैठा ले क्लास में, या उसको सुनने का यंत्र प्रदान करे जिससे संपूर्ण कक्षा का बराबर हो सके विकास। अगला दोस्तों है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन। इसमें दोस्तों बताया गया है कि कितने उम्र से लेकर के कितने उम्र के बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, बालकों को कैसे शिक्षा प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, प्रतिदिन उनके कैसे दैनिक कार्य होना चाहिए, इसके विषय में दोस्तों इसमें बताया गया है। अगला दोस्तों है चिंतन एवं समस्या समाधान यानी चिंतन समस्या समाधान। चिंतन जैसे अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन आदि प्रकार के चिंतनों के बारे में जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि बालकों की समस्या को समझना और उनकी समस्या का किस प्रकार निदान करना। यहाँ से दोस्तों सीटेट में 5 से 6 क्वेश्चन निश्चित है आना। अगला दोस्तों यूनिटी है संज्ञान, यानी संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों जानकारी होना, हमें उसके विषय में इतनी जानकारी। या संवेग, संवेग दोस्तों इसको संवेग का मतलब होता है दोस्तों इमोशन। इमोशन, इमोशन शब्द दोस्तों अंग्रेजी के इमो बियर से बना है, इमो बियर से बना है और इमो बियर का अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या हिला देना। उत्तेजित करना या हिला देना। अगला है दोस्तों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये दोस्तों हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ, सिद्धांत, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः यह 2 प्रकार की होती है और इसके विषय में जैसे मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत आदि सब दोस्तों अभिप्रेरणा में आते हैं। अगला है दोस्तों लैंगिक रूढ़िबद्धता, यानी ये लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या मतलब होता है दोस्तों पक्षपात, और ये पक्षपात समाज में होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता खाना बना रही है और राम खाना खा रहा है, यानी लड़की है तो सीता लड़की है तो खाना बना रही है और राम लड़का है तो खाना खा रही है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियां गृह विज्ञान व आर्ट जैसे या सिलाई कढ़ाई जैसे विषय लेंगी तथा लड़के गणित व विज्ञान विषय लेंगे।
ये क्या है दोस्तों? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है, पक्षपात है, और इसका निर्माण दोस्तों होता है भाषा के द्वारा। एनसीएफ 2005 ने ये बताया कि ये लैंगिक रूढ़िबद्धता जो है, इसको हम किसी के घर परिवार में हो रहा है तो उसको तो हम नहीं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको समाप्त करने की शुरुआत हम विद्यालय से करेंगे। अब विद्यालय में दोस्तों ये लैंगिक रूढ़िबद्धता देखा होगा कि लैंगिक रूढ़िबद्धता देखा होगा दोस्तों कि अब जो है, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें आ रही हैं उसमें अध्यापक या अध्यापिका शब्द नहीं होगा, जबकि टीचर शब्द होगा। लड़का या लड़की का प्रमोशन नहीं नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता है, जबकि स्टूडेंट का नाम लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स का कोई संबंध नहीं होता है। दोनों को बुला सकते हैं, स्टूडेंट में दोनों हो जाते हैं। अगला है दोस्तों बुद्धि। क्वेश्चन यहाँ से जो है सीटेट में पूछे जाते हैं कि बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, इसके विषय में दोस्तों हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगले दोस्तों जो यूनिटी है वो है शिक्षण। पहला पॉइंट है शिक्षण। शिक्षण कितने प्रकार का होता है, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के चर, कौन कौन से चर होते हैं, जैसे अध्यापक, छात्र व शिक्षक, ये शिक्षण के चर होते हैं। शिक्षण की विशेषताएं, जैसे विशेषताएं पढ़ेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि, किंडरगार्टन विधि, परियोजना विधि, खेल विधि, इसको दोस्तों पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन इसे हम कह सकते हैं सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन। सतत का मतलब दोस्तों होता है कि लगातार किसी बालक के विषय में जानकारी लगातार करते रहना सतत होगा, जबकि व्यापक का मतलब होता है कि उसके संपूर्ण जीवन की जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्ड बनाना, ये व्यापक मूल्यांकन होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत, इसको दोस्तों मैं विस्तार से पढ़ूंगा। अगला पॉइंट है दोस्तों अधिगम। अधिगम का अर्थ, अधिगम का मतलब ही होता है दोस्तों सीखना, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है पॉइंट दोस्तों शिक्षण, और फिर है संप्रेषण। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में जानेंगे। संप्रेषण के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकों का मत, ये सब पढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम बताए सीटेट का पाठ्यक्रम, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम पता होगा तो एग्ज़ाम को क्रैक करना जो है बहुत आसान है, क्योंकि सीटेट में दोस्तों फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो केवल आपके माइंड को, आपकी सोच को जानना चाहता है कि आपका सोच, आपका माइंड कहाँ से जो है किस स्तर तक आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों पहले जो क्लास होगी वो होगी बाल विकास का अर्थ। इसके विषय में दोस्तों विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं राजकुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।